Hello students, are you hearing me? Okay. Good morning. बेटा, आपने कभी आजकल के समय में अगर आपको पढ़ाई के लिए जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं जाते हैं, आपको एक टिफ़िन में खाना लगा के दे दिया जाए, ऐसी गर्मी में, तो सुबह वो टिफ़िन अगर आपको दिया गया तो शाम को आप क्या देखेंगे उसमें, क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे? खाना खराब हो जाता है। अच्छा, और अगर आपको दूध देते हैं मम्मी पीने के लिए और आपने नहीं पिया और रखा हुआ है वो गिलास, फिर क्या होगा उसका शाम तक? वो भी खराब हो जाएगा। अच्छा, और अगर आपको फ्रूट्स काट के दिए मम्मी ने कि बेटा लो नाश्ता करो और आपने वो नहीं खाया, आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस में लग गए, फिर क्या होगा उनका? वो भी खराब हो जाएगा। अच्छा, तो क्यों खराब हो जाएगा ये? आपका खाना भी खराब हो गया, सुबह रखा था शाम को खराब हो गया, दूध रखा था सुबह रखा था शाम को खराब हो गया, फ्रूट्स आपको मिले आपने सुबह नहीं खाए, अब वो शाम को फाउली स्मेल दे रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उनमें केमिकल रिएक्शन हो गई। तो केमिकल रिएक्शन हो गई तो उनका जो भी जो था उस समय जो सब्सटेंस जब आपको दिया गया था और शाम तक उसमें केमिकल रिएक्शन हो गई तो वो चेंज हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सो टुडेज टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एक केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, यानी ऐसा प्रोसेस इन विच एनी रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन। What is a chemical reaction? The process by which a reactant changes into products is called as the chemical reaction. So let us see the activities to understand what are the chemical reactions. तो बच्चों हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। हमारे हाथ में ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको हमें बर्न करना है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक मैग्नीशियम रिबन चाहिए जो कि जिसको कि हमें क्लीन करना है सैंड पेपर से। तो ये सैंड पेपर है मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने के लिए। यहाँ ये हमने वॉच ग्लास ले रखा है। वॉच ग्लास में हम रिबन को जब बर्न करेंगे तो जो ऐश इकट्ठी होगी उसको इसमें कलेक्ट करेंगे वॉच ग्लास में। और वॉच ग्लास में डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट कलेक्ट किया तो हीट से ज़्यादा हीट इट कैन नॉट विदस्टैंड मोर हीट, सो इट कैन ब्रेक। तो इसीलिए कलेक्ट करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे चाइना डिश। इसमें हम इसको कलेक्ट करेंगे ऐश को, फिर हम इसमें आपको पलट के दिखा देंगे ऐश को। और हमें ये चाहिए स्प्रिट लैंप या बर्नर, ये हमारे फर्स्ट एक्टिविटी में चाहिए। ये मैच बॉक्स इसको बर्न करने के लिए, और ये स्पैचुला, दिस इज द स्पैचुला। इस स्पैचुला के सहायता से हम इसकी जो ऐश है इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे, चाइना डिश में से वॉच ग्लास में इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमारी जो दूसरी एक्टिविटी है उसमें हमें चाहिए लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन।
ये है, और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन वो ये है। ये दोनों दूसरी एक्टिविटी के लिए चाहिए, और जो हमें तीसरी एक्टिविटी करनी है वो करनी है रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट HCl। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लीजिए। ये जिंक पीसेस है, इस वॉच ग्लास में जिंक पीस है ये, और ये डाइल्यूट HCl है। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमको ये कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, जिसको हमने इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख रखा है, जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। तो ये बच्चों, ये कॉनिकल फ्लास्क है, और ये वायर गॉज है, और ये ट्राइपॉड स्टैंड है। ट्राइपॉड स्टैंड मतलब 3 पैर वाला स्टैंड है ना, 3 पैर है इसके, तो इसका नाम हो गया ट्राइपॉड स्टैंड, 3 पैर वाला स्टैंड। वायर गॉज के ऊपर अगर हमें कोई चीज़ हीट करनी होती है तो हम इस पर रख करके करते हैं इस तरह से। आज तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको बता रहे हैं नॉलेज के लिए, ऐसे रखते हैं और इस तरह से हीट करते हैं। जब हम इसको बर्न करेंगे तो ये जो बीच में ये एस्बेस्टस लगा हुआ है, एस्बेस्टस के कारण ये क्या होगा, जो इसकी जो फ्लेम है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी और पूरे इसके जो बेस है उस पर लगेगी। इसके लिए हम ये वायर गॉज और एस्बेस्टस के ऊपर रख के ही इसको गर्म करते हैं, और डायरेक्ट अगर ऐसे हीट करके रखेंगे तो ये हीट से टूट जाएगा। इसलिए कभी भी कोई भी ग्लास बेयर है तो हमेशा इसके ऊपर हम रख करके गर्म करते हैं। ये तो फॉर जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया। ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब होल्डर, इसमें हम टेस्ट ट्यूब को होल्ड करते हैं इस तरह से। ये लगा हुआ है, इसको ऐसे आगे पीछे करते हैं, आप भी इसका यूज समझ लीजिए। ऐसे पीछे करेंगे, इसमें टेस्ट ट्यूब फंसाएंगे, टेस्ट ट्यूब फंसा के छोड़ेंगे नहीं, टेस्ट ट्यूब को हाथ में पकड़े रहेंगे, नहीं तो गिर जाएगी। और फिर इसको आगे करके ऐसे इसमें फंसा लेते हैं इस तरह से। तो टेस्ट ट्यूब होल्ड करने वाला है, इसीलिए इसका नाम हो गया टेस्ट ट्यूब होल्डर। तो इसमें हम टेस्ट ट्यूब होल्डर में टेस्ट ट्यूब होल्ड करके रखेंगे, और ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, और ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। तो नाउ वी स्टार्ट आवर एक्टिविटीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बर्निंग ऑफ जिंक। ये हम यहाँ रखे दे रहे हैं, ये जिंक, ये सॉरी मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, हम जिंक को नहीं कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न करने से पहले हमको ये सैंड पेपर है, एक साइड से ये कैसा है, रफ सरफेस है। इस रफ सरफेस से हम क्या करते हैं, इस मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं इस तरह से। मैंने ऑलरेडी इसको क्लीन करके रखा हुआ है, फिर भी आपके सामने हम इसको क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस पर कोई भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होगी तो वो साफ हो जाएगी। इस तरह से हमने क्लीन कर लिया। देखिए आपको क्लीन मैग्नीशियम रिबन ऐसा दिखता है, और जो क्लीन नहीं किया गया है वो इस तरह से दिखता है। ये देखिए, दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। क्लीन्ड वाला देखिए किस तरह से दिख रहा है, अनक्लीन्ड वाला कैसे दिख रहा है। जिसको हमने क्लीन नहीं किया है उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमी हुई है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की पैसिव लेयर होती है, जिससे फर्दर केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, यानी ये पैसिव लेयर के साथ में अगर हम इसको बर्न करना चाहेंगे तो ये इजीली बर्न नहीं होगा, और इसको अभी हम जलाएंगे तो ये इजीली बर्न हो जाएगा, इसलिए हमें इसको क्लीन करना होता है। 10th में क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई वी शुड क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। तो हमें इसको क्लीन करके ही बर्न करना होता है, इसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर को हटाना होता है। फैन ऑफ करेंगे थोड़ा। देखिए हम यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। बर्न करते समय बहुत ही सावधानी से इसको बर्न करना चाहिए। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ करके पकड़ ले रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको बर्न करेंगे।
आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए किस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मैग्नीशियम रिबन किस तरह से जलता है। देखिए आप, इट बर्न्स विद डिजलिंग व्हाइट लाइट, और इसकी राख को हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। बहुत ही सावधानी से करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा हाई हीट हो जाएगी तो एपरेटस का टूटने का भी डर रहता है। देखिए हमने ये चाइना डिश में कलेक्ट किया, डायरेक्ट उसमें नहीं किया था, चाइना डिश में कलेक्ट करके हम इसको देखिए आपको ट्रांसफर करके दिखा रहे हैं किस तरीके की ये ऐश बनी। ये स्पैचुला है, इसकी सहायता से हमने इसको ट्रांसफर किया है। देखिए व्हाइट कलर की ऐश मैग्नीशियम रिबन के बर्न होने से बनी है। तो केमिकल रिएक्शन हुई इसमें मैग्नीशियम रिबन की ऑक्सीजन के साथ, और ये मैग्नीशियम रिबन का फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। तो फिजिकल स्टेट चेंज होने से भी हम ये पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। बर्नर को बुझा के रख देंगे। हमेशा जब काम हो जाता है बर्नर को ऐसे स्टॉपर लगा करके रखते हैं जिससे कि इसका स्पिरिट उड़े नहीं। अगर हमने इसको खोल कर ही ऐसे बुझा करके रख दिया तो इसमें जो स्पिरिट भरा हुआ है वो उड़ जाएगा। तो उसके लिए हमेशा ही इसको ऐसे लगा करके रखा जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है। तो फिजिकल स्टेट इसमें चेंज हुआ है, मैग्नीशियम रिबन सॉलिड स्टेट से पाउडर्ड फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन गया। ठीक है, किस कलर का है नोटिस कर लीजिए इसमें क्वेश्चन कि ये क्या बना, किस कलर का है, और ये मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से हमने इसको सरफेस को क्लीन किया क्यों बिफोर बर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A+ ग्रेड के यहाँ से एग्जाम के लिए। देन वी विल डिस्कस सेकंड एक्टिविटी दैट इज लेड नाइट्रेट। अब देखिए ये लेड नाइट्रेट है हमारे पास, और ये है हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड। तो हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और टेस्ट ट्यूब होल्डर में उसको होल्ड कर लेंगे। टेस्ट ट्यूब होल्डर में देखिए सावधानी से होल्ड करेंगे, इसको लगाया, इसको टाइट कर लिया, इसको आगे घुमा करके अंगूठे की थंब की सहायता से इस तरह से आगे इसको खिसका दिया। ये अब आप देख रहे होंगे थोड़ा सा यहाँ पे लेड नाइट्रेट जमा हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा शेक कर लेंगे सावधानी से, इजीली। एसिड की बोतल कभी भी इस तरह से शेक नहीं की जाती है, एसिड बहुत ही डेंजरस होता है टू हैंडल, तो उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है। तो ये लेड नाइट्रेट लिया हमने सॉल्यूशन, इसमें डाला, अब इसमें हम ले रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। और ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जब भी हम रिजेंट बॉटल्स में से इसमें ट्रांसफ़र करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो जो हमारा लेबल लगा हुआ है वो इधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इधर से ट्रांसफ़र करेंगे बाय चांस आपसे यहाँ से फैला तो ये लेबल ख़राब हो जाएगा। तो लेबल या इधर हो या इधर साइड हो, इस तरह से हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे जिससे लेबल ख़राब ना हो, इसकी लेबलिंग ख़राब ना हो। देखिए इसमें हमने 2 सॉल्यूशंस को मिलाया तो इनका कलर चेंज हो गया। दूसरी पहचान की केमिकल रिएक्शन हो रही है वो क्या है, बाय कलर चेंज। या तो फिजिकल स्टेट में चेंज होगा या तो फिर कलर में चेंज होगा, जैसे कि इस रिएक्शन में हुआ। अब ये बहुत ध्यान से देखिए, ये था लेड नाइट्रेट, ये था KI। तो लेड नाइट्रेट की जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन हुई, ये येलो कलर का सब्सटेंस बना। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये येलो कलर के सब्सटेंस का नाम क्या है। ये पोटेशियम KI और लेड नाइट्रेट की रिएक्शन से बना है, तो बन गया PbI2, यानी लेड आयोडाइड है। ये लेड आयोडाइड जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, तो ये प्रेसिपिटेट है। अब एक्चुअली अब अगर हम इसको थोड़ी देर रख देंगे तो ये प्रेसिपिटेट जो येलो कलर का इसमें बना है ये हमें इस तरह से नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ जो रिएक्शन हो रही है PbI2 हो रहा है और KNO3 बन रहा है। ये जो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये लेड आयोडाइड जो बना
ये देखिए धीरे धीरे नीचे से सेटल डाउन होता जा रहा है और इस तरह से सेटल डाउन हो जाएगा। तो PbI2 जो ये नीचे सेटल डाउन हो गया PbI2, ये प्रेसिपिटेट है और इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और ये जो सॉल्यूशन है वो KNO3 का सॉल्यूशन है। तो KNO3 और PbI2 बने, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है जब इन दोनों की रिएक्शन होती है। PbI2 येलो कलर, प्रेसिपिटेट। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड एक्टिविटी। हमारे थर्ड एक्टिविटी में हमको ये लेना है, तो इसको हम सेंटर में रखते हैं आपके लिए। ये ट्राइपॉड स्टैंड, इसको बिना वायर गॉज के भी रख सकते हैं क्योंकि अभी हम यहाँ हीट नहीं करना है। ये हमने ये ले लिया कॉनिकल फ्लास्क, एक जिंक पीस ले लिया। आप जब लैब में मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रही हूँ, बड़ा पीस ले रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत तेज रिएक्शन होगी और बहुत ज़्यादा हीट इसमें इवॉल्व होगी और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। आपको दिखाना है इवोल्यूशन ऑफ गैस, आपको दिखे कैमरे में, इसलिए मैंने आपको ऐसा बड़ा पीस ले रखा है। लेकिन ये सावधानी रखनी है आपको, जब आप लैब में प्रैक्टिकल करेंगे, जिंक और HCl का हाइड्रोजन गैस बनाना है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, तो आप एकदम छोटा सा पीस उस समय लेंगे, चीनी के दाने के बराबर या चीनी के 2 दाने के बराबर, उससे बड़ा पीस आपका नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा पीस होगा तो आपको दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और उसको ऐसे बंद करके और उसको जलाने के लिए जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जलाते हैं, तो उसको आप प्रेशर को, गैस के प्रेशर को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए, आप जब लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत छोटा पीस लेंगे। हम आपको करके दिखाने के लिए थोड़ा रिस्क से कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, इसमें डालते समय ध्यान रखिए, बड़ा पीस है, अगर हम ऐसे डाल देंगे तो हो सकता है इसका बॉटम ब्रेक हो जाए। तो हम पहले इसको ध्यान से हाथ में पकड़ेंगे, इसको थोड़ा तिरछा करके डालेंगे वॉल के सहारे से, जिससे डायरेक्ट जा कर के वो टूटे नहीं। तो ऐसे वॉल के सहारे से हमने इसको नीचे डाल दिया जिंक पीस लेकर के। अच्छा, अब आप ये भी याद कर लीजिए कि जिंक जो मेटल होता है वो किस कलर का होता है, ठीक है। अब हम इसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे। जैसा मैंने बताया आपको, एसिड की बोतल कभी भी शेक नहीं करेंगे, इस तरह से हिलाएंगे नहीं और बहुत सावधानी से। और एसिड हमेशा इस तरह से डालते हैं, अपने हाथ से दूर रख करके डालते हैं, एकदम पास में रख करके इस तरह से नहीं डालेंगे, बहुत ही केयरफुली करना है हमको। तो हम इसको थोड़ा सा दूर किए देते हैं। अब हम इसमें एसिड डाल रहे हैं। देखिए, एसिड को बहुत सावधानी से हैंडल किया जाता है और ये देखिए लेबल इस तरफ है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये हम इसमें डाइल्यूट HCl डाल दिए हैं, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए सरफेस पर बबल्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिंक के सरफेस से आपको भी दिख रहे होंगे, बबल्स निकल के दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा मैं और HCl डालती हूँ तो आपको थोड़ा और दिखाई देगा, क्लियरली दिखाई देगा। देखिए, जिंक की सरफेस से बबल्स निकल रहे हैं बहुत सारे। ये केमिकल रिएक्शन होने लगी जिंक की और HCl की, और ये जो गैस निकल रही है बबल्स के फॉर्म में, ये हाइड्रोजन गैस है। और देखिए कितनी तेज रिएक्शन हो रही है। अगर टेस्ट ट्यूब में आप बड़ा पीस डाल देंगे, टेस्ट ट्यूब बहुत गर्म हो जाएगी। अभी इसको हम छू कर देखते हैं तो इसका सरफेस एकदम गर्म हो चुका है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट भी इवॉल्व हो रही है। जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाई हीट रिलीज हो रही है, इसीलिए इसको हमें बहुत सावधानी से करना होता है। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इनसे हमें क्या क्या पता चला कि हम ये जान सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे। तो एक तो ये है कि फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है, दूसरा ये है कि कलर चेंज हो जाता है जैसा ये हुआ, और तीसरी पहचान क्या है, रिएक्शन हो रही है इस तरह से। देखिए गैस इवॉल्व होने से, गैस इवॉल्व हो रही है तो पता चल जाएगा, या फिर रिलीज ऑफ हीट, या हम कह सकते हैं इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, या टेम्परेचर चेंज से हम पता करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। बच्चों, आफ्टर सीइंग दीज एक्टिविटीज ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड रिएक्शन ऑफ lead nitrate with Ki and the reaction of
जिंक विद HCl। ये तीनों एक्टिविटीज में आपने क्या देखा कि मैग्नीशियम रिबन जो जल रहा था उसमें ब्रिलियंस वाइट लाइट प्रोड्यूस हुई और पाउडर बने। जब आपने Ki की रिएक्शन PbNO3 से कराई तो क्या हुआ, आपको येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट मिला और उसी में सॉल्यूशन था लिक्विड, वो मिला। अब आपने जिंक की जब रिएक्शन कराई डाइल्यूट HCl से तो आपने क्या देखा, जिंक की सरफेस पर गैस एवोल्यूट हो रही है और वो जो आपका कॉनिकल फ्लास्क था वो भी हीट हो गया है। सो ए केमिकल रिएक्शन इज carried out या going on, it can be observed by the measurements, these are the observations। या तो उनके फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाएगा या फिर कलर में चेंज हो जाएगा या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा अथवा रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा होगा। सो बाय दीज ऑब्जर्वेशन वी कैन नो दैट ए केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। सो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन? by which we can understand a chemical reaction is going on। तो क्या ऑब्जर्वेशन बताए थे? आइदर चेंज इन फिजिकल स्टेट, जैसा कि मैग्नीशियम रिबन में हुआ था, सॉलिड से पाउडर्ड फॉर्म में आ गया था, एंड चेंज इन कलर, जैसा कि लेड नाइट्रेट और Ki के सॉल्यूशन को मिलाने पर आपने देखा कलर में चेंज हुआ। अथवा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये रिएक्शन इज गोइंग ऑन बाय evolution of गैस या फिर चेंज इन टेम्परेचर। तो इन चार चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस by which you can understand that a reaction is going। फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा होगा, जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर हुआ, पाउडर मिला आपको। कलर में चेंज हो रहा होगा, जैसा लेड नाइट्रेट और Ki को मिलाने से आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला। एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर, ये आपने जिंक की रिएक्शन जब डाइल्यूट HCl से की थी तो आपने ये दोनों ऑब्जर्वेशन देखे। मिक्सचर हॉट भी हो गया था और उसके जिंक के सरफेस से आपको स्मॉल बबल्स रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे थे। दैट बबल्स आर ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो राइट, डू यू अंडरस्टैंड? एनी प्रोसेस बाय विच ए रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। So what is the chemical reaction? The process by which a reactant changes into product is called as the chemical reaction. So how will we write this equation? कोई भी equation है हम उसको कैसे लिखेंगे अब हम ये जानते हैं।